retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ज़ायकोर को। ज़ायकोर इस समय पर कहता है, मानना पड़ेगा, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा सामना मेरे बायोलॉजिकल फादर से होगा, बट अब ये समय आ गया है तो मुझे इन गॉड्स को सज़ा देने के लिए अपने बायोलॉजिकल फादर से लड़ना पड़ेगा। गोकू शुरुआत में ही अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में चले जाता है। गोकू रियलाइज़ करता है कि ज़ायकोर कहीं ना कहीं उसके अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर है। अगर गोकू इसके नीचे लड़ेगा तो काफ़ी हाई चांसेस है कि वो पूरी तरीके से हार सकता है। गोकू का हाल वो हुआ जब उसने फर्स्ट टाइम जिरेन से बैटल करी थी अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर। मतलब कि उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट इन अटैक्स को ईजीली डॉज तो नहीं कर पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। गोकू समझ जाता है कि ये बंदा अल्ट्रा इंस्टेंट के थोड़ा सा ऊपर है। ये खेल काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला था। इन दोनों की ही एनर्जी कीज ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि ये यूनिवर्स 7 को काइंड ऑफ शेक कर रही थी। प्लैनेट नेमेक कि ये इस पॉइंट पर सही सलामत कैसे है, ये अपने अंदर ही काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इन दोनों का ही जो पावर लेवल है वो काफ़ी सारे गॉड्स के भी बियॉन्ड है। इन दोनों की ही बैटल की वजह से जो डायमेंशन बैरियर है उसमें दरारें आने लग जाती है। गोकू रियलाइज़ करता है कि अगर ये खेल और चला तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय हो जाए गोकू और उसके बेटे की वजह से। चीज़ें बद से बदतर हो रही थी। गोकू एकदम से एक डिसीजन लेता है। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करता है जिसके अंदर उसके बाद सुपर सैयन 3 की तरह हो जाते हैं और वो एकदम से ज़ायकोर के पेट में काफ़ी ज़्यादा बुरा पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं प्लैनेट बीरस पर। प्लैनेट बीरस पर इस चीज़ को वीस और बीरस अपने स्टाफ्स में देख रहे थे। बीरस कहता है, अगर ये गोकू से ही नहीं निपट पा रहा तो आखिर ये मुझे कैसे मार सकता था। इस पॉइंट पर जो वीस है वो एक्सप्लेन करता है कि ये बंदा बीरस को मारने का दम रखता है और यहाँ पर बीरस इस चीज़ को सुनकर थोड़ा सा शॉक था। वीस एक्सप्लेन करता है कि ये जो कैंडिडेट है ये कहीं ना कहीं हकाए से बचना सीख चुका है और हकाए से बचना ही नहीं, इसे डिस्ट्रक्शन अटैक से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे काफ़ी सारी डिवाइन पावर से अलग कर देती है। इस पॉइंट पर वीस अपनी पूरी स्पीड के साथ सीधा प्लैनेट नेमेक पहुंचता है और गोकू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वीस इस पॉइंट पर गोकू से कहता है, देखो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली तुमसे कनेक्टेड है, तो फिर आखिर अब तुम क्या करोगे? क्या मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए या फिर तुम इसे एक सेकंड चांस दोगे? गोकू इस पॉइंट पर सोच में पड़ जाता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से सवाल पूछता है कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है, आखिर ये लॉर्ड बीरस को क्यों मारना चाहता है, रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे। इस पॉइंट पर वीस एक्सप्लेन करता है कि लॉर्ड बीरस ने काफ़ी लंबे टाइम पहले कायो के एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था जहाँ पर सारे ही लोअर क्लास काय रहा करते थे। कि तभी गोकू यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि आखिर वो मेरा बेटा कैसे हुआ, और साथ ही में यहाँ पर उसने पहले लॉर्ड बीरस को मारने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने अब का टाइम ही क्यों चुना। और इस पॉइंट पर वीस रिप्लाई करता है। वीस एक्सप्लेन करता है कि जब तुमने फ्रीजा को हराने के लिए सुपर सैयन 1 को अचीव किया था प्लैनेट नेमेक पर फर्स्ट टाइम, तब तुम यूनिवर्स 7 के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल थे। ओल्ड का एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी मॉम ने उसे एक किलर मशीन के तौर पर ट्रेन किया था और उसे बड़ा किया था, बट क्योंकि उसका हार्ट एक मदर का था तो उसने कभी अपने बेटे को किसी को मारने के लिए बोला ही नहीं था, वरना वो सबसे पहले टारगेट कर रही थी सुप्रीम काय को। जब मैंने पूरी हिस्ट्री निकाली तब मुझे ये सब पता चला कि तभी वीस अपने स्टाफ की मदद से यहाँ पर ज़ायकोर को होश में लेकर आता है। वीस कहता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को साइड में रख दो, आप शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। अगर तुम अल्ट्रा सुप्रीम को अचीव करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं
मैं ही नहीं, कोई भी तुम्हें लॉर्ड बीरस को मारने से नहीं रोकेगा, पर इसके लिए तुम्हें अल्ट्रा सुप्रीम को अचीव करना होगा। वीस की इस चीज़ को सुनकर गोकू एकदम से शॉक होता है। गोकू एकदम से कहता है, वीस आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो सीरियसली लॉर्ड बीरस को मारना चाहता है? तुम कह रहे हो कि अगर उसने कोई फॉर्म अचीव कर ली तो तुम उसे लॉर्ड बीरस को मारने की परमिशन दे दोगे? ऐसा क्यों? इस पॉइंट पर वीस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वीस कहता है, सन गोकू, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बेलमॉथ और बीरस ये दो ही डिस्ट्रॉयर्स अभी तक जिंदा है। बाकी सारे यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की डेथ हो चुकी है। उन डिस्ट्रॉयर्स को उनके एंजल्स ने ही मार दिया था। और इस पॉइंट पर गोकू इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वीस कहता है कि सारे ही एंजल्स ने उनके यूनिवर्सेस के एक काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाले स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को ढूंढ लिया है और अब उन्हें उनके डिस्ट्रॉय की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जितने भी डिस्ट्रॉयर्स प्रीवियस टाइम पर थे, मतलब कि बीरस, चांपा, ये सभी गॉड्स कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने सीरियसली ऐसे मॉडल्स को ढूंढ लिया जो उनके यूनिवर्स के गॉड्स मतलब डिस्ट्रॉयर्स से भी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर थे, तो डिस्ट्रॉयर्स को रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ज़ाइकोर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। जब ज़ाइकोर के चेहरे पर इविल स्माइल आती है तब वो यहाँ पर वीस से कहता है, आपने जो मुझे ऑफ़र दिया है मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं कुछ टाइम बाद फिर लौटूंगा और पहले से काफ़ी स्ट्रांग होकर लौटूंगा। इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि गोकू उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखा दे। गोकू सीधा सीधा मना कर देता है, बट फिर जब ज़ाइकोर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है तब गोकू कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाऊंगा, बट हाँ इसके बदले में तुम प्लैनेट अर्थ के आसपास भी नहीं भटकोगे या फिर प्लैनेट अर्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और यहाँ पर ज़ाइकोर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है कि तभी वहाँ पर ज़ाइकोर की मदर आ जाती है। ज़ाइकोर की मदर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो एकदम से ज़ाइकोर से कहती है, मैं तुम्हें कहा था ना प्लैनेट के बाहर मत निकलना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर जब वो गोकू को नोटिस करती है और वीस को नोटिस करती है तब वो रियलाइज़ करती है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वो इस पॉइंट पर गोकू और वीस इन दोनों से सॉरी कहती है कि ज़ाइकोर ने जो कुछ भी किया हो। कि तभी वीस अपने स्टाफ की मदद से उस फीमेल काय की जो इलनेस है, जो उसकी बीमारी है, उसे वैनिश कर देता है। वो काय एकदम से पहले की तरह फील करने लग जाती है। और इस पॉइंट पर जो वीस है वो एक्सप्लेन करता है, तो मैंने तुम्हें हील कर दिया है, अब तुम्हारे बेटे को वो काम करना ही होगा जो काम मैं उसे कहने वाला हूँ। इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर की मदर है वो वीस से कहती है, नहीं मैं ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। लॉर्ड बीरस वो ज़ाइकोर से काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, वो ज़ाइकोर को इरेज कर देंगे, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। इस पॉइंट पर जो वीस है वो कहता है, तुम्हारे बेटे को यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल ट्रेन करने वाला है जो कहीं ना कहीं लॉर्ड बीरस जितना पावरफुल है। यही नहीं, मैं भी उसे काफ़ी हद तक ट्रेन करूँगा इन फ्यूचर। तो फिर यहाँ पर डरने की बात तो नहीं है। और एक चीज़ तुम और मैं हम दोनों काफ़ी अच्छे से जानते हैं, हकाई अटैक और डिस्ट्रक्शन अटैक्स ज़ाइकोर के ऊपर काम नहीं करते। वीस एकदम से पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है। ज़ाइकोर उसके अंदर जाने लगता है। गोकू सवाल करता है कि आखिर ये है क्या? वीस कहता है, इसके अंदर जाकर तुम ज़ाइकोर के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो और जब तुम दोनों लौटोगे तब तुम काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाओगे। गोकू एक हल्की सी स्माइल करता है क्योंकि इस पॉइंट पर वो खुद भी जानता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल नहीं है। हाँ, यहाँ पर ब्रोली काफ़ी सारे अलग कैरेक्टर्स हैं जो उसे सरपास करने का पोटेंशियल अभी भी रखते हैं और अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो वीक बना रह जाएगा। तो गोकू भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता और वो ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है। फिर जब वीस प्लैनेट बीरस पर जाता है तब बीरस उससे सवाल करता है, क्या तुमने उस हाफ गॉड को मार दिया? वीस रिप्लाई करता है, मुझे वैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही इतना ज़्यादा वीक था कि सन गोकू ने ही उसे ख़त्म कर दिया था। और इस पॉइंट पर जो बीरस है वो कहता है, अगर वो मुझे मिलता तो फिर मैं उसे काफ़ी बुरा टॉर्चर करता। और इस पॉइंट पर वीस कितना बड़ा झूठ कह रहा है हम सभी जानते हैं। और फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद जब गोकू और ज़ाइकोर ये दोनों पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आते हैं तब जो गोकू है वो ज़ाइकोर से कहता है, अल्ट्रा इंस्टेंट को तो तुमने सीख लिया, बट अल्ट्रा ईगो को कैसे सीखोगे? ज़ाइकोर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और ज़ाइकोर कहता है, डैड मैं अल्ट्रा ईगो को अचीव कर लूँगा। अल्ट्रा ईगो मेरे लिए कोई बड़ी टास्क नहीं थी, मेरे लिए बड़ी टास्क थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बट अब मैंने उसे अचीव कर लिया है।
गोकू एकदम से अपने फोरहेड पर 2 उंगलियां रखने वाला होता है। वो कहता है, देखो अल्ट्रा ईगो को अचीव करना ये कोई छोटी बात नहीं है। काफ़ी कम ही वॉरियर्स ये कर पाते हैं। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स को अल्ट्रा ईगो को अचीव करते हुए देखा था, एक वेजिटा और दूसरा था यूनिवर्स 11 का एक वॉरियर जिसका नाम टोपो था। ये दोनों ही कैंडिडेट्स अल्ट्रा ईगो को अचीव कर पाए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम अल्ट्रा ईगो को इतने जल्दी अचीव कर सकते हो। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्ट करता है और प्लैनेट अर्थ पर चले जाता है। गोकू इस पॉइंट पर यही सोच रहा था कि आखिर ज़ाइकोर कितने बुरी तरीके से मारा जाने वाला है, बट गोकू यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। वो ना ज़ाइकोर को रोक सकता है, ना ही बीरस को कुछ इन्फॉर्म कर सकता है। वो खामोश बैठने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। उसे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। अब अल्ट्रा ओ सुप्रीम को अचीव करने से पहले उसे बस एक ही टेक्निक यहाँ पर सीखनी है और वो है अल्ट्रा ईगो, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो सीख चुका है। उसे क्रिएशन की नॉलेज पहले से थी। अब यहाँ पर बच जाता है डिस्ट्रक्शन, तो वो डिस्ट्रक्शन का क्या करे वो यही सोच रहा था। बट फिर वो रियलाइज़ करता है कि जितना एक मॉडल डिस्ट्रक्शन कर सकता है उतना वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, और अगर वो इसके एक लेवल ऊपर जाने में कामयाब हुआ तो फिर वो अल्ट्रा ईगो को अचीव करने में कामयाब हो जाएगा। गोकू प्लैनेट अर्थ पर वेजिटा की एनर्जी की को सेंस करके गया था, और इस पॉइंट पर जो गोकू है वो वेजिटा की तरफ देखता है और सवाल पूछता है, वेजिटा ये क्या हुआ, तुमने ये क्या पहना हुआ है? वेजिटा इस पॉइंट पर गोकू से कहता है, जो मैंने पहना है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आखिर तुम्हारी एनर्जी की एकदम से वैनिश कैसे हो गई थी, और आखिर तुम किससे लड़ रहे थे। मैं ये सब सेंस कर सकता था, बट मैं तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा था। और ये सेम चीज़ ग्रेनोला के साथ भी हो रही थी, और गोहान भी चीज़ों को सेंस कर पा रहा था। आखिर हुआ क्या? वेजिटा इस पॉइंट पर कहता है कि मैं प्लैनेट वेजिटा पर था, पर स्टिल मैं तुम्हारे इम्पैक्ट को देख पा रहा था। मैं ये देख पा रहा था कि तुम किसी ऐसे से बैटल कर रहे थे जो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। उसकी एनर्जी की वो डिवाइन भी थी और किसी सैन की तरह थी। आखिर वो था कौन? कि तभी पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ शेक करने लग जाता है, और यही नहीं यूनिवर्स 7 ही शेक कर रहा था। पिकोलो और गोहान ये दोनों एकदम से एक्टिव होते हैं और अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर वो प्लैनेट अर्थ के आसपास एक ऐसा बैरियर बना देते हैं जिस बैरियर की मदद से अब प्लैनेट अर्थ को बाहर की रेडिएशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेनोला भी एकदम से एक्शन में आ जाता है। वो भी अपने प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करता है और अपने प्लैनेट के आसपास एक बैरियर को बना लेता है। इस पॉइंट पर जो ग्रेनोला है वो प्लैनेट वेजिटा के ऊपर भी बैरियर को बना देता है, और इस पॉइंट पर जो ग्रेनोला है वो नहीं चाहता कि वेजिटा और उसकी रिलेशन छोटी बात पर ख़राब हो जाए, और ग्रेनोला इतना स्ट्रांग है कि वो 2 बैरियर्स को एक टाइप पर कंटिन्यू कर सकता है। और हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ पर गोहान अब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। गोहान चिल्लाता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मतलब सीरियसली इतने सारे डायमेंशंस वीक हो गए हैं। यहाँ पर कौन किसे मार रहा है, क्यों मार रहा है पता नहीं। ब्रोली कहाँ पर है इसके बारे में आइडिया नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट आखिर फादर होने के बाद भी अपने बच्चों को छोड़कर जा चुके हैं, ये पॉसिबल कैसे है? गोकू चिल्लाता है और कहता है, तुम बैरियर के ऊपर फोकस करो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद में मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर ब्रोली कहाँ पर है और ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही है ये क्यों हो रही है। इस पॉइंट पर गोहान, वेजिटा हर कोई शौक है कि आखिर गोकू को ये कैसे पता।